आईबीए टेस्ट प्रिपरेशन की मैथमेटिक्स सीरीज में आज हम फ्रैक्शन सीखेंगे और आईबीए वाले 5 से 6 क्वेश्चन फ्रैक्शन से जरूर लेते हैं। मतलब अगर आपने फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो 5 से 6 मार्क्स आपकी पक्की हैं। और फ्रैक्शन का सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, जिसको अगर आप सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये फ्रैक्शन होती क्या है। देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आईबीए वाले पूछेंगे तो आप आसानी से वो सोल्व कर पाएंगे। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाता हूँ और इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज के हिस्से को फ्रैक्शन कहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि इस फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। मिसाल के तौर पे असलम ने 3 रोटियां खाई, 1, 2 और 3 रोटियां खाई असलम ने, और जो चौथी रोटी थी उसका असलम ने आधा हिस्सा खा लिया और आधा हिस्सा बच गया। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। असलम ने 3 रोटियां कंप्लीट खाई हैं, 1, 2 और 3, और चौथी रोटी का आधा हिस्सा खा लिया है। तो फ्रैक्शन में से इस तरह लिखते हैं कि असलम ने 3 रोटियां खाई हैं मुकम्मल, तो जो मुकम्मल रोटियां थी वो 3 थी, जो तीनों ही उसने खा ली हैं। अब चौथी रोटी का उसने आधा हिस्सा खाया है, तो ये आधा हिस्सा कैसे लिखेंगे, एक लकीर पाएंगे यहाँ पे। और अब देखेंगे कि इस रोटी के कितने हिस्से थे, 2 हिस्से थे, तो 2 हिस्से नीचे लिखेंगे। और कितना हिस्सा खाया, 1 हिस्सा खाया। तो इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जो टोटल हिस्से थे वो हम नीचे रखते हैं और जो ऑब्टेन्ड हिस्से थे वो ऊपर रखते हैं। जिस तरह से रोटी के 2 हिस्से थे तो 2 हिस्से टोटल हिस्से थे, ये टोटल हिस्से मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और जो हिस्सा असलम ने खाया था वो ऊपर लिखा था, जो 1 हिस्सा था, यानी ऑब्टेन्ड हिस्सा था। तो फ्रैक्शन में सबसे पहली बात ये कि जो टोटल हिस्से होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं और जो ऑब्टेन्ड हिस्से होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। अब दूसरा मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक केक है, ठीक है। अब उस केक के हम 4 हिस्से करते हैं, 1, 2, 3, 4। ये अब केक के 4 हिस्से हैं। अब मिसाल के तौर पे केक के जो 3 हिस्से थे वो असलम ने खा लिए हैं। अब बाकी 1 हिस्सा बचता है, जो चौथा हिस्सा होता है। तो अब हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। टोटल 4 हिस्से थे तो टोटल हिस्से नीचे रखते हैं और असलम ने कितने हिस्से खाए, 1, 2 और 3 हिस्से खाए। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 3, यानी टोटल हिस्से 4 थे किसी भी चीज के और असलम ने उनमें से 3 हिस्से जो है वो खा लिए। तो इस तरह से फ्रैक्शन को लिखा जाता है। अब मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तीसरा मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे अरीशा जो है वो एक केक ले आती है और उस केक के हिस्से करती है। मिसाल के तौर पे ये अरीशा ने उस केक के जो है वो हिस्से किए हैं। अब ये हिस्से कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 हिस्से अरीशा ने केक के किए और उनमें से 6 हिस्से जो है वो अरीशा ने खा लिए। अब जो बचते हैं वो 3 हिस्से हैं, ठीक है। 3 हिस्से बचते हैं और 6 हिस्से जो है उसने खा लिए। तो अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे कि टोटल जो हिस्से थे वो 9 हिस्से थे, क्योंकि टोटल हिस्से हम नीचे रखते हैं। और उसने कितने हिस्से खा लिए हैं, उसने 6 हिस्से जो है वो खा लिए हैं। तो इस तरह से हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो ऑब्टेन्ड हिस्से होते हैं वो ऊपर लिखेंगे, जो टोटल हिस्से होते हैं वो नीचे लिखेंगे, बस। अब आईबीए वाले आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं और क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अहमद ने एक केक लिया और उस केक के अहमद ने 6 हिस्से किए। मिसाल के तौर पे 6 या 7 हिस्से किए, ये अहमद ने उस केक के हिस्से किए। अब ये हिस्से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 6 हिस्से हो गए। तो कभी कभी आईबीए वाले टोटल जो हिस्से हैं वो भी नहीं पूछते और ऑब्टेन्ड हिस्से भी नहीं पूछते। कभी कभी ये रिमेनिंग पार्ट्स पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आईबी वालों ने क्वेश्चन दिया कि अहमद ने एक केक लिया और उसने उस केक के 6 हिस्से किए। कितने हिस्से किए, 6 हिस्से किए, जिसमें से 4 हिस्से उसने खा लिए। बाकी रिमेनिंग हिस्से बताएं कि रिमेनिंग हिस्से कितने बचते हैं। तो आपने इस तरह नहीं लिखना कि टोटल हिस्से जो है वो 6 थे और उसने 4 खा लिए। ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व नहीं होगा। तो ये पूछ रहे हैं कि टोटल हिस्से 6 थे और असलम ने 4 हिस्से खा लिए हैं, तो रिमेनिंग हिस्से बताएं। अब टोटल हिस्से 6 थे, ठीक है। 6 में से असलम ने 4 हिस्से तो खा लिए। अब बाकी हिस्से आपके कितने बचते हैं, अब बाकी हिस्से आपके 2 बचते हैं। तो आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है। टोटल हिस्से 6 थे, असलम ने 4 हिस्से खा लिए हैं, तो रिमेनिंग जो हिस्से बचे वो 2 बचे।
तो फ्रैक्शन में आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे टोटल हिस्से भी पूछ सकते हैं, ऑब्टेन्ड हिस्से भी पूछ सकते हैं और रिमेनिंग हिस्से भी पूछ सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और उसे लिखते कैसे हैं। मतलब जो फ्रैक्शन होता है उसे हम P/Q में लिख सकते हैं। मतलब एक जो नंबर होता है वो ऊपर लिखते हैं और दूसरा नंबर जो है हम नीचे लिखते हैं। मिसाल के तौर पे 2/3 जो है वो हमारे पास ये फ्रैक्शन होगा। 4/5 ये हमारे पास फ्रैक्शन होगा। 7/6 जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन होगा। ये सब भी हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं। अब फ्रैक्शन के मेजर 3 पार्ट्स होते हैं और इस वीडियो में हम 2 पार्ट्स क्लियर करेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। अब फ्रैक्शन में बेसिक 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो। मिसाल के तौर पे 2/5 है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें ऊपर वाला नंबर जो है वो बड़ा हो और नीचे वाला नंबर जो है वो छोटा हो। अब हम ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है यानी न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? अब जस्टिफाई करें। मिसाल के तौर पे आपके पास एक केक है, ठीक है, और उस केक के आपने 5 हिस्से किए हैं। अब इस केक के आपने 5 हिस्से किए हैं, 1 2 3 4 और 5। अब कंसीडर करें कि आपने इस केक के 2 हिस्से खा लिए हैं, तो आप इसे कैसे लिखेंगे कि टोटल जो हिस्से थे वो 5 थे और आपने उनमें से 2 हिस्से जो है वो खा लिए हैं। ये हम कह सकते हैं कि टोटल 5 हिस्से थे और आपने 2 हिस्से खा लिए। मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये पॉसिबल है कि 5 हिस्सों में 2 हिस्से खाए जा सकते हैं। अब अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखें कि टोटल केक के हमारे पास 2 हिस्से थे और हमने 5 खा लिए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई टोटल 2 हिस्से थे और आपने 5 कैसे खा लिए। तो इसलिए हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं कि ये बात पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। अब अगर मैं इसे शॉर्टकट में आपको बताऊं तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहेंगे जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। मिसाल के तौर पे 2/5, 3/7, 4/9 etc ये सारी जो हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। मिसाल के तौर पे 6/5, 5/2, 9/3 ये सारी जो हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। अब हमेशा ये बात याद रखना कि आपको ये तो पता चल गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरह आते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। मैं स्टूडेंट्स को इस पैटर्न से तैयारी करवाता हूँ कि एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैं यहाँ पे रफ पे ये लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको समझाने के लिए। इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी नीचे दिए गए में से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिसाल के तौर पे उन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं 2/5 और 3/7, 4/5 और डी ऑप्शन है 7/3। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने इनमें से पहचानना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 7/3 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आगे वाले आपका जस्ट कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि क्या इनको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अब उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपने ये होमवर्क हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक केक बनाता हूँ मैं और इस केक के मैं ये हिस्से करता हूँ, तो आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। मिसाल के तौर पे ये केक के ऐसे हो गए 1 2
3, 4, 5 और 6। अब इन 6 हिस्सों में से हमने 2 हिस्से जो है वो के खा लिए। तो अब आपको इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। और दूसरा होमवर्क आपके लिए ये है कि आपने पहचानना है कि ये कौन-सा फ्रैक्शन है। एक तो ये फ्रैक्शन आपने सोल्व करके भेजना है, बताना है कि ये कौन-सा फ्रैक्शन है, और एक जो है वो ये फ्रैक्शन है, ये आपने बताना है कि ये कौन-सा फ्रैक्शन है। और तीसरा और लास्ट है, ये फ्रैक्शन आपने बताना है कि ये कौन-सा फ्रैक्शन है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपने होमवर्क लाज़मी करना है। होमवर्क करने से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये होमवर्क करके आपने व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे पर्सनल सेंड करना है। मैं चेक करके इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करूँगा।